एक आदमी अपनी बेटी का शादी कर देती है। बेटी चली गई ससुराल। ससुराल जब जाती है तो वह नहरा में ही बहुत चीजों की ट्रेनिंग ले लिया था। माँ अच्छी थी इसलिए बेटी अच्छी बनी थी। माँ सदाचारी घर की थी इसलिए बेटी भी सदाचारी बन गई। देखिए, सदाचारी बेटी जब ससुराल जाती है तो क्या करती है। जब ससुराल गई ना तो सास को प्रणाम करती है, ससुर को प्रणाम करती है, पति को प्रणाम करती है, भैंसुर को अलग से प्रणाम करती है। और चली गई कहां, पलंग पर जाकर के बैठ गई। अब पूरे परिवार को चिंता का विषय हो गया कि देखिए भाई, हम लोगों को तो प्रणाम किया लेकिन घर के देवी देवता को प्रणाम कहां किया। लगता है कि थोड़ा माथा का घसकल है। कबीरपंथी क्या मानते हैं, कबीरपंथी क्या नहीं मानते, इसके स्पष्टीकरण हो जाए। कबीरपंथी गोबर को गोबर कहते हैं, हलवा को हलवा कहते हैं, आत्मा को आत्मा कहते हैं, परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। कबीरपंथी किसी को भी परमात्मा, किसी को भी भगवान नहीं कह देंगे। वह रिसर्च करते हैं। कबीर साहब रिसर्चक थे। कबीर साहब वैज्ञानिक हुए हैं आध्यात्मिक जगत के। तो बेचारी किसी को प्रणाम नहीं किया लेकिन बड़ों को प्रणाम किया, छोटों से प्यार के साथ जाकर के पलंग पर बैठ गई। अब सास पकड़ करके लाई, कहा चलिए ना, घर में देवी देवता है उसको भी प्रणाम करो ना। तो उसके गला में देखा कंठी। कारे, ये तो कबीरपंथी की बेटी बुझाती है, ये प्रणाम करने के लिए कहां जा रही है। ये तो कबीरपंथी की बेटी। तब ना कबीरपंथी कुछ नहीं मानती है, मानते हैं, ये भी कुछ नहीं मान रही है, इसका बापे मैं नहीं मानता होगा। हैं, घर में देवी देवता है उसको प्रणामे नहीं करती है। देखिए, तो उसकी सास किया मुंह को करके पकड़ करके ले आया गोसा घर का। प्रणाम कीजिए ना, वही है देवता। मिट्टी का थोंबा था ऊंचा, का यही है देवता, प्रणाम करो ना। तो फिर उस सासे को प्रणाम कर लिया और खड़ी हो गई। कितनों कहे घुड़ी घुड़ी सासे को प्रणाम कर ले गोसाई घर में और खड़ी हो जाए, क्योंकि वो जीवन भर साधु महात्मा का चरण पखाड़ी थी, सेवा किया था, माँ बाप को प्रणाम किया था, दादा दादी को आरती दिखाया था, समाज में बड़ों को सम्मान दिया था, छोटे बच्चा को प्यार दिया था, बड़ी बढ़िया जीवन जी करके नहरा से ससुराल आई थी। अब उसको तो जड़ पूजा का ज्ञान ही नहीं थी जो जड़ की पूजा करती। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर सुनो नर लोई, भूतवा का पूजले भूतवे होई। मतलब जिसने आत्मा का पूजा किया तो वो आत्मिक न पूजा करेगा। जिसने जड़ का पूजा कभी नहीं किया, जड़ पूजा समझते ना है, मट्टी का पूजा, मंदिर का पूजा, ध्वजा का पूजा, पीपल का पूजा, कंकड़ पहाड़ पत्थर का पूजा, इसी को जड़ पूजा कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर सुनो नर लोई, भूतवा का पूजले भूतवा होई। कबीर साहब जी कहते हैं आत्मा की पूजा करो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, ये कबीर सिद्धांत बतलाता है। अब देखिए, तू बेचारी खड़ी हो गई तो सास थक गई, कहा कि चलिए, अरे 2-3 दिन रहेगी। बेटा कहेंगे दे आओ, छोड़ देना है, छोड़ देंगे, दूसरा करा देंगे बेटा को। गोसाइये को नहीं मानती है तो इसको क्या मानेगा है। तब क्या हुआ, एक दिन के बाद सास कहती है, क्या कहती है, हे बेटी, हे बेटी, कामा जी बोलिए ना। कहा कि बेटा का कबूलता है बेटी, चलिए न सिंहेश्वर स्थान, चलिए न सिंहेश्वर स्थान। कहा माँ जी एकदम जाएंगे, आपकी बात नहीं काटेंगे, चलिए। कहा चलो वहां पर जल ढारने के लिए। दोनों सास पुतो चल दिया, बस पकड़ के सिंहेश्वर स्थान गई। तो प्रथम गेट के पास जाती है। प्रथम गेट के पास जब गई तो वहां गेटे में 2 ठो पुलिस था। गेट में चित्रकार बनाया था, गेटे में पुलिस बना दिया था, बंदूक ऐसे दे दिया था हाथ में, लगता था कि फोड़ रहा है बंदूक। ये जो गई ना
और गेट में जो पुलिस देखी ना, तो बाएं सास को छड़प करके इसे पकड़ लिया। माँ जी अब तो सास कोकियाने लगी, उसको हवाएं सन धर लिया, वो कोकियाने लगी। ये कहती थी, माँ जी ये गोली मार रहा है हमको, ये पुलिसवा गोली मार रहा है, माँ जी बचा लीजिए। वो कहती है, बूढ़ी है घसकल की है पगलैया, ये सचकरवा पुलिस नहीं है, ये झूठा पुलिस है, ये नहीं मारेगी। नहीं माँ जी, हमारे तरफ एम है, हम ही को मार देगी, माँ जी बचा लीजिए माँ जी। वो कहती थी सास, हे पगलैया, ये झूठकरवा है, ये सचकुरवा नहीं है। अब वो छोड़बे नहीं करे बुढ़िया की डांड, बुढ़िया घाम के कमजोर हो गया, वो कस के धर ली। अब देखिए क्या हुआ, जब देखी बुढ़िया थक गई, उसको तो सुधारना था पुतहुआ को, तब छोड़ दिया। बूढ़ी किसी तरह से सांस लेके 2 मिनट बैठी, पानी पी, तब देह में ताजगी हुआ, तब फिर दोनों आगे बढ़ी। तो बिचला गेट में वहां भी लोग था, उसको खोलवाना चाहा, तो उसी गेट में लगल था 2 हाथी का चित्र। हाथी अब फिर छड़प करके बूढ़ी को धर लिया डांड, कहा, माँ जी बचा लीजिए माँ जी, हाथी हमको उठा के पटक करके सूर में लपेट के मार देगी, है माँ जी बचा लीजिए। अब वो कहती है, हे पगलैया, ई सचकुरवा नहीं छिए, ई गेट में बनल छे हाथी, हैं? वो कितनो सास समझावे, वो समझबे नहीं करे। ध्यान दीजिएगा, तब वो बहुत समझाते तब छोड़ दी। जब दूसरा गेट पार कर गई तो वहां शंकर भगवान का मूर्ति था। कहा कि यहीं पर पानी ढारिए, आप जैसा दुल्हन मिला है हमको, आप जैसा पढ़ी लिखी दुल्हन मिली, सत्संगी घर की दुल्हन मिली, बढ़िया दुल्हन मिली है, बेटा का कबूलता था, मेरा आत्मा जुड़ा जाएगा, पानी ढार के प्रणाम कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो वो नबकी कनियन क्या करती है, सास के पैर में पानी डाल दिया, प्रणाम कर लिया, खड़ी हो गई। कल के हे घसकलिया, वो जे कर लो ये जाना नहीं करिए। कल के माँ जी, आप ही के अंदर में हमको पार्वती दिखाई पड़ती है, आप ही के अंदर में हमको शंकर जी दिखाई पड़ते हैं, माँ जी इसमें दिखाई कहाँ पड़ते हैं। माँ जी आपको प्रणाम करेंगे तो आप आशीर्वाद दीजिएगा, कहिएगा बेटी सुखे रह निके रह, हैं? अन्य तो गोस्वाम कह दो मेरी जो न, लेकिन कहने वाले तो आप ही न हैं, आशीर्वाद श्राप देने वाले भी तो आप ही न हैं। माँ जी यही आत्मा शंकर भगवान है, यही आत्मा विष्णु जी है, यही आत्मा ब्रह्मा जी है। आत्म ब्रह्म, वेद ने कहा आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्धस आत्मानि देवता, बुद्धिमान के लिए यह आत्मा ही देवता है। शरीर शिवालय प्रोक्ता, शरीर में बैठा हुआ जो चेतन है वही आत्मा शिव है। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मतलब इस घट में जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वही शिव है। शिव बाहर नहीं है, शिव आपके अंदर में है। केवल इस अंदर में बैठे हुए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे कचरे हैं, इसको हटा दीजिए, शिव का दर्शन हो जाएगा, विष्णु जी का दर्शन हो जाएगा, राम का दर्शन हो जाएगा, कबीर का दर्शन हो जाएगा। सब कुछ इसी आत्मा में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मोको कहां ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए बाबा में क्या कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। रामायण क्या कहते हैं, हाय घट में सूझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान राम कैठो देवता का पूजा करते थे, बोलिए आप लोग। भगवान राम 3 देवता का पूजा करते थे। पढ़िए समुच्चा रामायण, 3 देवता का पूजा करते थे। मैं आपको बता देता हूं भगवान राम क्या बोले हैं अपने मुख से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
माता पिता गुरु ना वही माथा। आया ना भगवान राम का वाणी। तो तीन देवता क्या, माँ, पिताजी और गुरुजी, ये तीन देवता का भगवान राम पूजा की। हम लोग पूरा दुनिया पूजा करते हैं, अब पति को कभी प्रणाम नहीं करते हैं, माँ को कभी प्रणाम नहीं करते हैं, माँ को एक गिलास पानी नहीं देते हैं, बाप को एक थाली कभी भोजन नहीं देना चाहते हैं, गाली पर गाली देते हैं, बात पर बात कहते हैं। बोलिए कौन सी देवी देवता का पूजा करते हैं? माँ बाप के आंख से आंसू गिर रहा है, या आप कहते हैं मैं देवता का पूजा करता हूँ, मैं भगवान को मनाने गया था बोलबम, मैं घूमने गया था तीर्थ व्रत, माँ बाप को लोर पर लोर चू रहा है, दरवाजे पर लोर गिर रहा है, आंख से गंगा की अश्रु बह रहा है। बताइए, भगवान राम कहते हैं माँ बाप का पूजा करो, जिस गुरु से ज्ञान मिला उस गुरु की पूजा करो। पूरे दुनिया पूजा कर लिए, घर में पूजे नहीं। विचार कीजिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में।